बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ व्लॉग के साथ मैं हूं लियाकत अंसारी। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ की विकटें गिरने के सिलसिले में अचानक तेज़ी आ गई है और एक बड़े नाम जो रूपोश थे अब मंजर आम पर आ गए हैं। आज कौन कौन से नाम मंजर आम पर आए और मज़ीद कौन कौन से नाम मंजर आम पर आकर IPP का हिस्सा बनेंगे, इस हवाले से बात करेंगे। आज अली नवाज़ अवान ने रूपोशी ख़त्म की। उनकी IPP में शमूलियत के हवाले से मैंने क्या आंखों देखा हाल था, वो सब आज आपसे बयान करना है। सरदार आसिफ नकवी कैसे मंजर आम पर आए, उनकी रूपोशी ख़त्म करने में किसका किरदार, ये भी आज बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि क्या नवाज शरीफ की सादा अक्सरियत के प्लान को IPP ख़तरे में डालने जा रही है, इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। आज सुबह सवेरे ही ये ख़बर मंजर आम पर आ रही थी कि PTI की हुकूमत में स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे पर फाइज रहने वाले अली नवाज़ अवान, जो कि कुछ अर्सा पहले रूपोश हो गए थे, कि आज वो इस्लामाबाद से उनका सफ़र जो है वो लाहौर के लिए शुरू हो गया है। सुबह जब हमें इस हवाले से इल्म हुआ तो हमने इसको खरीदा और ये बात सामने आई कि अली नवाज़ अवान जो हैं वो बिलाखिर अपनी रूपोशी ख़त्म करके IPP का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 4 साढ़े 4 बजे के करीब वो माल्टान 162C जो कि IPP का मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी IPP के पैटर्न चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान से मुलाकात होती है। इस मुलाकात में हमने देखा कि कुछ चेहरे जो रूपोशी ख़त्म करके सामने आए पर थे, वो बड़े मुरझाए से, बड़े तकलीफ़ दे मनाज़र देखे, उनके चेहरे उनके साथ बीती हुई दास्तान बयान कर रहे थे। लेकिन अली नवाज़ अवान का जो हमने आज चेहरा देखा, वो एक हंसते मुस्कुराते और पुरएतमाद कह लें कि अपनी सियासी कह लें कि हिकमत अमली कहें या जो भी, वो आज जहांगीर तरीन से मिले, अब्दुल अलीम खान से भी मिले और IPP में शमूलियत का भी ऐलान किया। हमने देखा कि अली नवाज़ अवान जो रूपोशी के दौरान सियासी मंजरनामे पर वाक़यात हुए उनसे ख़ुद ही आगाह थे और वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था करीब ही TV स्क्रीन पर, तो वो इस बात से भी आगाह थे कि वर्ल्ड कप के दौरान किस टीम ने कैसा खेला और आज के फाइनल मैच में कौन सी टीम अपसेट कर सकती है या फाइनल जीत सकती है, इस तक वो राय देने की पोजीशन में थे और वहाँ पर अपनी आज़ादाना राय दे रहे थे। कहने का मकसद ये है कि वो वाज़े तौर पर जहाँ भी रूपोश थे, वो सियासी मंजरनामे से, मुल्की मंजरनामे से, खेल के मैदान में क्या हो रहा है या सियासत के मैदान में क्या हो रहा है, उससे पूरी तरह आगाह थे। बहरहाल आज उन्होंने जब IPP में शमूलियत इख्तियार की तो अब्दुल अलीम खान ने उनको वेलकम करते हुए कहा कि मेरा फ़ोन नंबर आपके पास है, जब भी कोई मसला हो, कोई चीज़ हो तो राब्ते में रहिएगा। जहांगीर तरीन ने भी उनको उम्मीद दिलाई कि हम मिलकर चलेंगे और सियासी मंजरनामे पर अब हम मिलकर फ़ैसले करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे जो है वो मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए आगे बढ़ेंगे। इस दौरान मैंने अली नवाज़ अवान से दरख्वास्त की कि वो अपना एक छोटा सा वीडियो पैगाम अगर दे दें। आपको याद होगा नाज़रीन कि अली नवाज़ अवान का एक आखिरी वीडियो पैगाम जी आया था कि मेरा इसके बाद कोई भी वीडियो पैगाम जारी हो तो उस पर यकीन ना किया जाए। तो मेरी ख्वाहिश भी थी, कोशिश थी कि मैं अली नवाज़ अवान से आज इस मौजू पर बात करता, कि उनका नुक्ता नज़र जानता, क्योंकि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो तो काफ़ी रिलैक्स थी, उसमें वो टेंस पोजीशन में नहीं आए, लेकिन बहरहाल वो रूपोश थे तो इस हवाले से बहुत सी बातें करने को उनसे दिल चाह रहा था। लेकिन उन्होंने माजरत की कि वो वीडियो पैगाम रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते या वो मेरे से बात नहीं करना चाहते कि वीडियो में क्या पैगाम देना है या क्या नहीं। तो मैंने बहरहाल उनकी दरख्वास्त का या उनके जो उन्होंने आगे से ख्वाहिश की, मैंने उसका एहतराम किया और अपनी मैंने दरख्वास्त वापस ले ली। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप फिर ज़िंदगी में आगे चलेंगे तो शायद अली नवाज़ अवान बेहतर पोजीशन में हों कि इस माहौल में हों कि वो अपने इस फ़ैसले पर जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में रायज़नी कर सकें। ये 162C माल्टान में जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी अली नवाज़ अवान की, तो उसी वक्त जो है उसी टाइम पर जो है एक मुलाकात का जहांगीर तरीन की रिहाइश का पर जो है माल्टान में इंतज़ाम किया जा रहा था और वो थे सरदार आसिफ नकवी, जो कि PTI की जो पंजाब की गवर्नमेंट थी साबिक, उसमें सूबाई वज़ीर के ओहदे पर फाइज रहे और
पीटीआई के लिए वो काफ़ी जो है अहम ओहदों पर फाइज रहते हुए अपनी सियासी खिदमात सर अंजाम देते रहे। तालिब नकई जो हैं वो पहले ही आईपीपी में शामिल हो चुके थे और आज सरदार आसिफ नकई ने भी जो है वो बिल आखिर आईपीपी में शमूलियत का ऐलान किया। तो यूं आज दो बड़ी सियासी विकटें जो हैं वो पीटीआई की गिरी हैं और ये कप्तान के दोनों दरीना साथी अली नवाज अवान तो बहुत दरीना साथी थे, बहुत वोकल थे और बड़ा फ्रंट फुट पे आके लड़ते थे, वो आज से आईपीपी का हिस्सा बने हैं। जो आईपीपी के ज़राए ये वाज़े तौर पर दावा कर रहे हैं कि वो 50 के करीब 50 से 60 के करीब एमएनए के जो इलेक्टेबल्स या कैंडिडेट या पीटीआई के एमएनए रहे हैं या फेडरल मिनिस्टर रहे हैं एमएनए के तौर पर जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है वो आईपीपी का हिस्सा बनेंगे और आम इंतखाबात में आईपीपी जो है वो कम अज़ कम 50 से 70 तक का ये कहा जाए 50 से तकरीबन 50 के करीब वो एमएनएस के अपने कैंडिडेट जो है वो पुट करेगी। तो यकीनी तौर पर अगर इस वक्त तक बात की जाए तो जहांगीर तरीन जो हैं वो एमएनए का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। अब्दुल अलीम खान एमएनए और सूबाई असम्बली दोनों का इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इसहाक खाकवानी एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह आमिर महमूद कियानी जो हैं वो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह फरदौस आशिक अवान जो हैं वो एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। महमूद मौलवी के हवाले से ये ख्याल किया जा रहा है कि वो भी एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। ओन चौधरी एमपीए का इलेक्शन लड़ेंगे। नुमान लंगड़ियाल जो हैं जो कि साबिक ज़िमनी इलेक्शन बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, उनके हवाले से भी ये है कि वो भी एमएनए का इलेक्शन लड़ेंगे। सईद अकबर अनवानी को भी एमएनए के प्लेटफॉर्म से मैदान में उतारने की प्लानिंग की जा रही है। जीजी जमाल को भी जो है वो आईपीपी एमएनए के तौर पर लाना चाहती है। इसी तरह फयाजुल हसन चौहान को एमपीए के सीट पर मैदान में उतारा जाएगा। राजा यावर कमाल को भी, इसी तरह राना नज़ीर अहमद खान जो हैं वो आईपीपी के पोटेंशियल कैंडिडेट होंगे। साहबजादा सईदुल हसन शाह, मामून जाफ़र, चौधरी इखलाक अहमद, अमीर हैदर संगा और इसी तरह चौधरी ज़हीर, चौधरी इशफाक, अजमल चीमा और मोहम्मद याकूब जो शेख हैं, बुरात रास जो हैं, इनको आईपीपी जो है वो अपने पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारना चाहती है। मियाँ खालिद महमूद, राय असलम खैल, सरदार तालिब नकई, राना असलम, नौरेश कूर, मोहम्मद शाह खग्गा, दीवान अजमल, फ़रख मुमताज़ मानेका, सैयद मुबीन आलम, तहसीन गर्देजी, एयाज खान नियाजी जिन्होंने खानेवाल में जलसा भी एक बड़ा भरपूर पहला सियासी जलसा किया था, वो अब आईपीपी के प्लेटफॉर्म से एमपीए के उम्मीदवार होंगे। इस तरह कासिम लंगा, हारून गिल और फर्रुख हबीब जो कि लास्ट में जो है वो आईपीपी का हिस्सा बने हैं और उसके बाद ज़रा अभी वो सियासी तौर पर तो एक्टिव नहीं, लेकिन आईपीपी ये प्लान कर रही है कि 50 की नशिस्तों पर जो है वो एमएनए के और 70 से 80 की सीटों पर वो एमपीए के कैंडिडेट जो है वो पंजाब में पुट करेगी। तो यूँ लगता है कि जो नवाज शरीफ की सादा अक्सरियत का ख्वाब है उसके हवाले से अगर आईपीपी जो है इस कदर पोटेंशियल कैंडिडेट हासिल करने में कामयाब हो जाती है और मज़ीद लोग आईपीपी में शमूलियत इख्तियार करते हैं, अपनी रूपोशी ख़त्म करते हैं या फिर अपनी सियासी वाबस्तगी को तब्दील करते हुए आईपीपी में आते हैं, तो फिर उनके लिए जो है वो इंतखाबी मैदान जो है वो शाहीन के इंतखाबी निशान से वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो यकीनी तौर पर आईपीपी की जितनी भी कामयाबी होगी वो मुस्लिम नून के लिए परेशान कुन हो सकती है, क्योंकि मुस्लिम नून इस वक्त वाज़े तौर पर जो है सियासी मंजरनामे पर इस कदर तेज़ी से प्रवास कर रही है कि लगता है कि उस प्रवास को जो है वो जहांगीर तरीन के त्यारे का ही ख़तरा है कि जहांगीर तरीन का जो त्यारा है उसमें सियासी मुसाफिर किस कदर जो है वो सवार हो रहे हैं। और जहांगीर तरीन जिन्होंने साबिक चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा किया था, अब वो पंजाब और वफाक की सतह पर एक ऐसा ग्रुप बनाना चाहते हैं कि जो आने वाली हुकूमत में शरीके इक़्तिदार हो और क्या आईपीपी की जो है उसमें बड़ी तादाद में शमूलियतों का सिलसिला जो है आने वाले दिनों में तेज़ होगा, विकटें पीटीआई की और गिरेंगी, तो फिर क्या नवाज शरीफ की सादा अक्सरियत को इससे ख़तरा होगा। तो यकीनी तौर पर आईपीपी वही शेर छीनेगी जो मुस्लिम नून के हवाले से जो है उसको बहरहाल उस पर तशवीश होनी तो चाहिए और होगी भी, क्योंकि आईपीपी एक ऐसा ग्रुप बन के सामने आना चाहती है कि जिससे कल को जो है वो जहांगीर तरीन से ही किसी भी हुकूमत साजी की तश्कील के लिए जो है वो बात की जाए। और जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो एक कह लें कि बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और अब बड़े बड़े नाम जो हैं उनको आईपीपी में जो है शमूलियत के हवाले से जो है वो कामयाबियां मिल रही हैं। अगर बात की जाए इस वक्त आईपीपी के हवाले से, तो आईपीपी के जलसे जो हुए हैं अभी तक 2-3 जलसे हुए हैं, उनको वो वर्कर कन्वेंशन कहते हैं, लेकिन वो जलसे जो है बहरहाल एक उसकी बिगनिंग के तौर पर एक अच्छे जलसे थे, लेकिन अगर सियासी मंजरनामे पर देखा जाए तो अभी
आईपीपी के हवाले से कोई भी पंडित जो हैं, सियासी पंडित जो हैं, वो कोई बड़ी पेशगोई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना यूँ तसव्वुर किया जा रहा है कि एक ऐसा ये प्रेशर ग्रुप होगा कि शायद जिस तरह माजी में मुस्लिम काफ जो है बहुत कम नशिस्तों के साथ इस बैलेंसिंग पोजीशन में थी कि वो किसी भी जो है वो हुकूमत साजी में मजबूरी बनी और फिर चौधरी परवेज़ लाई को जो है वो बिलाखिर वज़ीर आला भी बनाना पड़ा तहरीक इंसाफ को, जो कि एक वाज़े तौर पर बहुत बड़ी जो है पंजाब असम्बली के ऐवान में हैसियत रखती थी, उनके अरकान थे, लेकिन वो 10 अरकान जो चौधरी परवेज़ लाई के थे वो PTI के लिए मजबूरी बन गए थे। तो IPP जो है वो इस तरह का जो है वो अंदाज़ा अपना प्लानिंग कर रही है कि 50 के करीब MNA के कैंडिडेट उतारे जाएं और 70 से 80 जो है कैंडिडेट जो है वो MPA के प्लेटफॉर्म पर जो है वो उतारे जाएं। तो यूँ जो लगता है कि इलेक्शन से पहले अब मज़ीद विकटें जो हैं वो PTI की गिरेंगी, जिनके हवाले से IPP की कोशिश है और मज़ीद जो PTI के MNA साबिक हैं, साबिक MPAs हैं, उनसे राब्तों को तेज़ कर दिया गया है। नुमान लंगड़ियाल हों या ओन चौधरी, उनका ये दावा और क्लेम है कि अगले दिनों में बहुत तेज़ी से जो है वो शमूलियतें होंगी। उन्होंने तो बहरहाल एक अपना होमवर्क करके एक लिस्ट बना भी ली है जिसमें 50 के करीब MNA के कैंडिडेट हैं और 70 से 75 जो है वो MPA के कैंडिडेट हैं। उनमें से बहुत सारे अगर अब तक देखा जाए तो तकरीबन 30 से 35 जो PTI के साबिक MPA, साबिक MNA और साबिक मिनिस्टर थे वो इस वक्त तक जो है वो IPP का बड़े नाम जो हैं वो हिस्सा बन चुके हैं और दीगर पे मेहनत जारी है। बहरहाल नाज़रीन, सियासी मंजरनामा यही कह रहा है कि इलेक्शन का माहौल बनते ही जो है वो जोड़ तोड़ अरूज पर है। एक तरफ मुस्लिम नून जो है वो पंजाब के साथ साथ बलूचिस्तान और सिंध के महाज पर खुलकर खेल रही है, तो पंजाब के महाज पर जो है IPP जो है वो भी अब विकटें गिराने में अपनी तेज़ी ला रही है। नाज़रीन, देखते हैं कि सियासी मंजरनामे पर यकीनन जो है ये वो लोग हैं जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये PTI के लोग थे, लेकिन साथ में ये भी दावा और तबसरा किया जाता है कि क्या ये आने वाले लोग IPP के में शामिल होने वाले लोग PTI के वोट बैंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो इन सवालों के जवाब के लिए अभी बहुत से आगे दिन आने हैं, लेकिन एक जो लाहौर बार एसोसिएशन का अलामिया का राज सामने आया है वो भी बड़ा एक सियासी मंजरनामे से बड़ी गहरी जो है वो रब्त रखता है कि जिसमें ये वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ जो है वो अपने पोटेंशियल कैंडिडेट जो है वो मतलब IPP में शामिल होने के बाद या उन पर मुश्किलात के पहाड़ गिरने के बाद उनके लिए अगर कैंडिडेट्स का मसला हुआ तो शायद वकला को बड़े पैमाने पर टिकट दे दिए जाएँ। तो अब जो लाहौर बार एसोसिएशन का कल एक अलामिया सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जो लोग वकील जो हैं जो सियासत करना चाहते हैं किसी भी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से, अगर उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है या कोई फिर वो सियासी तौर पर उन्हें कोई पेचीदगी का सामना करना पड़ता है तो बार एसोसिएशन जो हैं उनके पीछे खड़ी नहीं होगी, फिर वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और उनके पीछे अगर ये कहा जाए कि बार उठ कर खड़ी हो जाएगी, उनके लिए आवाज़ बुलंद करेगी, तो ऐसा नहीं होगा। तो बहरहाल लाहौर बार एसोसिएशन का ये एलामिया भी जो है वो सियासी मंजरनामे से इसी तरह जुड़ा हुआ है कि तहरीक इंसाफ के लिए अभी सियासी मंजरनामे पर मुश्किलात ही नज़र आ रही हैं। मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।